हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, साझेदारी। और इस तरह से कि रेलवे का कोई भी पेपर क्यों ना हो, इससे बाहर सवाल नहीं बनने देंगे। और पता है बढ़िया बात क्या है? पार्टनरशिप में ना मेनली 4-5 टाइप हैं, वही रिपीट होते हैं हर साल। तो मतलब बस गिनती के 20 सवाल करवाने हैं और आपका पार्टनरशिप हमेशा के लिए पक्का। तो तैयार हैं बच्चों आप? और तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो हेडिंग लगा दो पार्टनरशिप। हिंदी में कहते हैं साझेदारी। अब ध्यान से सुनना, इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और हर सवाल में ना वही लगेगा। वो क्या है? सुनो, वो क्या है? वो है प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल इनटू टाइम का रेशो। किस अनुपात में लाभ होगा? जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगी है, उसी अनुपात में लाभ होगा। पी मतलब प्रॉफिट, मैं चलो लिख देता हूं जो बच्चे नोट्स बनाते हैं। पी मतलब प्रॉफिट यानी लाभ। टी मतलब कैपिटल यानी पूंजी या पैसा, कुछ भी कह दो। टी मतलब टाइम यानी कि समय। ये जो समय है रखा जाएगा माह में, जैसे 1 साल की बात हो यानी 12 महीने। अब ध्यान से सुनना, सर हम नोट्स बनाते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखवा दो। तो बढ़िया बात क्या है? जो प्रॉफिट है ना बच्चों, किस अनुपात में होगा? सर जितना पैसा या जितनी पूंजी, जितनी पूंजी जितने समय के लिए, जितने समय के लिए लगाई या निवेश की। सबको समझ में आ गया बढ़िया से यार? ठीक है, बस इतनी सी बात है। जितना पैसा जितने समय के लिए चला, उसी रेशो में लाभ होगा, लाभ को बांटा जाएगा। अब ध्यान से बच्चों, यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ध्यान देने वाली बात। अगर मैं आपसे कहूं कहीं पर टाइम जितने भी लोग हैं सबका समान हो जाए, समान हो जाए या सेम हो जाए सबका टाइम, तो पता है क्या है? ध्यान से देखो, ये टाइम सबका सेम है और जब मैं रेशो बनाऊंगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब टाइम सेम है तो इसका मतलब सर जो लाभ है ना, वो पूंजी के अनुपात में ही बांटा जाएगा। जिस रेशो में पूंजी, उसी रेशो में लाभ। कब? जब टाइम सबका सेम हो या समान हो। समझ पाए? बस एक छोटी सी बात चलो और बता देता हूं। मेन तो फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन मान लो कहीं पर पूंजी का अनुपात पूछ ले कैपिटल का, तो सर टाइम नीचे भेज देना, यानी कि प्रॉफिट अपोन में टाइम। कोई दिक्कत? बस ये थ्योरी है, मेनली यही वाला है। बस ये प्रॉफिट होगा हमेशा कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में, हर सवाल में यही लगेगा। आऊं मैं सवालों पर? बाकी सवाल में बहुत मजा आएगा। चलो पढ़ो। पहला क्या है? कविता, राकेश और शालिनी ने क्रमशः 5:8:15 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 महीने, 7 महीने और 4 महीने तक निवेशित रखी। उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहला टाइप, और बहुत ज्यादा यही पूछा जाता है बहुत सारे शिफ्टों में। तो बच्चों मान लो हम अभी पेपर में बैठे होते, आप पहले ये मुझे बताओ प्रॉफिट होता क्या है? कैपिटल इनटू टाइम का रेशो। सर एक काम करो, कविता को देखो, पूंजी 5, मैं समय से गुणा और करवाऊं तो 5 का मल्टीपल तो फिर भी होगा। मतलब जहां पहले वाले में 5 का मल्टीपल, सर मैंने देखा, देखो केवल यहां है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ये रहा पेपर की बात। मैं तो आपको पूरा सिखाऊंगा भी यार, आप चिंता क्यों करते हो? कविता, राकेश, शालिनी, बताओ पूंजी का अनुपात बताओ ध्यान से। 5:8:15। अगर मैं इस पूंजी को किससे गुणा करवा दूं? इनके समय से, क्या बन जाएगा? लाभ बन जाएगा। चलो करवा देते हैं भाई, बताओ ध्यान से कितना कितना। 8, 7, शालिनी का 4। अब कॉमन लेने वाली बात और सुन लो बस, फिर करते हुए चलेंगे।
बच्चों कॉमन कैसे लेते हैं? जैसे 3 लोग हैं, तो वो तीनों में होना चाहिए, तीनों में कटना चाहिए। ऐसा नहीं करना, सर किन्हीं 2 में कट रहा था, नहीं। जैसे मैंने देखा, देखो सर 4 दूनी 4 यहाँ भी है, 4 दूनी यहाँ भी है और 4 एकन 4 यहाँ भी है। 4 तीनों में था, तो 4 खत्म हो गए। बस कुछ और नहीं है तो गुणा करवा दो। 5 दूनी 10 रेशो, 7 दूनी 14 रेशो, 15 एकन 15। आया समझ? उत्तर तो हमने पहले ही लगा। कोई दिक्कत है? चलो सवाल नंबर 2। अच्छा, सेम ही है और आप ये भी नोटिस किया करो, ये सवाल क्या पेपर क्या था और सेम ही टाइप पेपर आप चेक करो। आरपीएफएसआई, 3 सगे भाई बहनों ने एक व्यवसाय में 8:4:6 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 10 महीने, 4 महीने और 12 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभों का अनुपात। आप कहते सर पेपर वाली बात है, पहले वाले को देखो, इस बार टाइम देख लो ना। सर 10 है, 10 तो सर 5 या 10 का मल्टीपल होना चाहिए। सर देखो ऑप्शन सी में है, पहले पर, हाँ पहले में। समझ पाए? आओ हम तो पूरी बात लिखेंगे। बताओ 8:4:6 सीधा रेशियो बना के लिखूं? काटो 2 से, 2 चौक 2 दूनी और 2 तिया। इनका टाइम और बताओ। 10 महीने, 4 महीने, 12 महीने। सीधा काट के लिखूं इसको 2 से? बताओ 2 पंजे, 2 दूनी और तीसरे का 2 छंग। अब कुछ और कॉमन है क्या मेरे भाई? ध्यान से देखो, नहीं है? है तो यार देखो, ये रहा 2 दूनी, 2 यहां भी है और 2 तिया। बस 5 दूनी 10, ये 2 और 3 तिया 9। आया समझ सब बच्चों को? चलो सवाल नंबर 3। ए और बी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। यदि वार्षिक लाभ 55,204 रुपए है तो लाभ में ए का हिस्सा। चलो ध्यान से, ए और बी है ना भाई? क्या कहा था? ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना। मान लो बी का 1 तो बच्चों ए का 3। अब ये बताओ ध्यान से, उत्तर से मतलब नहीं है, मुझे बताओ क्या दोनों का टाइम कुछ कहा? सर टाइम नहीं दिया, सीधा ये कह दिया यदि वार्षिक लाभ। मतलब क्या है? दोनों का पैसा पूरा 1 साल चला, 12-12 महीने। अब टाइम सेम है तो उसे लिख के काटूं या ऐसे ही? वो हमने सीख लिया था, टाइम अगर सेम है, ये ध्यान से समझने वाली बात है, टाइम अगर सेम है तो जिस रेशो में पूंजी उसी रेशो में लाभ। समझ पाए? ठीक है। अब देखो यहां से भी एक बहुत बढ़िया बात है, ए का हिस्सा। सर रेशो में 3 है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले यही चेक कर लेते हैं, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। 3 का नियम सबको याद? सर 3 कटा 4 4 8 नहीं हो सकता। 3 कटा 4 2 6 4 रह गया, नहीं हो सकता। और काटो, 3 कटा 3 कटा 4 4 8 नहीं हो सकता। यही उत्तर है। आओ चेक भी कर लेंगे। 4 4 8 और 1 9 और बाद में 3 भी कट जाएगा। 3 क्या उत्तर? पेपर में बैठे होते। आओ पूरी बात कर लेते हैं, सीख लेते हैं, है ना? चलो बताओ टोटल कितना रेशियो में? 4। रियल में 55,204। यहां से पहले एक का वैल्यू निकाल लो। 4 एकन 4 1, 4 तिया 12, कितना 3, 4 अट्ठे 32, 0 4 एकन 4। बच्चों 3 का वैल्यू 3 एकन 3 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41। उत्तर हमने पहले ही लगा दिया। क्लियर? चलो बहुत मजा आएगा आज। पढ़ो सवाल नंबर 4। प्रवीण और शीनू एक व्यवसाय में साझेदार हैं। प्रवीण ने 35,000 का निवेश 9 महीनों के लिए तथा शीनू ने 42,000 का निवेश 10 महीनों के लिए किया। यदि कुल लाभ 31,570 है तो शीनू का लाभांश। ध्यान से सुनो, हमें लिखना है प्रवीण पी, शीनू एस, इनकी पूंजी। अब आप लिख के काटो या आसान है तो कोशिश करो उसे देखकर ही काटने की। मतलब क्या है? सर ये 3 जीरो खत्म, इसको क्यों लिखें? मुझे रेशो बनाना है। और गुरुजी 7 पंजे 35, 7 छंग 42।
अगर हाँ ना बताओ ना तो बस इतना ही लिखो, 5:6 ये पूंजी है। अब इनका टाइम और बता दो ध्यान से, 9 और 10। कुछ कटता है क्या मेरे भाई? अब ध्यान से देखो जरा। हाँ सर, 5 दूनी होते हैं, 3 तिया और 3 दूनी, तो 3:4। इस रेशो में लाभ बांटा जाएगा। रेशो में टोटल 7, रियल में बताओ। 31,570। चलो भाग करते हैं, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 तिगन 7 और 0। आसानी था। किसका? शीनू। शीनू है 4। बता दो। 10 चौके तो 40, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18। ऐसा ऑप्शन था गुरुजी, सी। क्लियर है? चलो सवाल नंबर 5। अमित और दीक्षा ने मिलकर 56,100 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अच्छा, ये जो है ना भाई, दोनों का मिलाकर है टोटल। ठीक है। वर्ष के अंत में 9200 रुपए के कुल लाभ में से अमित का लाभांश 2300 रुपए था। तो अमित का निवेश बताओ। आप पहले सबसे पहले उत्तर नहीं, आप मुझे ये बताओ, अमित को कितने मिले बच्चों? 2300। कितने में से? टोटल 9200 है। तो भाई रेशो कितना? 1/4। 23 होते हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट 4 है। 4 में से 1 अमित को मिला, मतलब 3 दीक्षा का है। अब इसे लिखो या मत लिखो, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। सुनो क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको डाउट ना आए। अमित और दीक्षा, आप मुझे बताओ, अमित का प्रॉफिट 1, दीक्षा का कितना होगा? 3, 4 माइनस 1। सर अब ध्यान से, टाइम क्या है? दोनों का सेम है। मतलब क्या है? जिस रेशो में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था, तो उसी रेशो में कैपिटल, मतलब ये प्रॉफिट का रेशो ही क्या है? कैपिटल पूंजी का। इसलिए मैंने लिखा, वरना सीधा सीधा मैं तो ये कह देता। अब ये कैपिटल का क्यों बना, अब डाउट नहीं आएगा। तो सर अमित का पूंजी 1 है टोटल 4 में से। हाँ ना तो कहो, वो मैं सीधा वहीं पे जमा देता, लेकिन आपको डाउट रह जाता। अब नहीं आएगा। सही है। चलो, चाहो जब नोट्स बनाते हो ना, साइड में स्टार लगा के लिखा करो, ये लिखा करो। चलो अब बताओ कितना टोटल है? 56 काटो 4 से, 14 चौका 56 और 0 लगा दूं, 25 चौका 100, तो 14,025 ऑप्शन में ए है। बच्चे जीरो नहीं लगाते भाग करते हुए भाई, वो अगला जीरो उतारने के लिए लगाना पड़ेगा। चलो सवाल नंबर 6 क्या है? त्रषा और रिया ने 8:5 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीनों बाद पूर्वा रिया के बराबर पूंजी निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गई। ठीक है, 6 महीने बाद आई है। वर्ष के अंत में, यानी अब 12 महीने की बात हो रही, लाभ को त्रषा, रिया और पूर्वा के बीच किस अनुपात में? रेशो ही पूछा है, चलो जमा देते हैं। त्रषा टी, रिया आर और पूर्वा भी आई थी पी। ध्यान से बताओ, त्रषा 8 और रिया 5। ध्यान से सुनना, पूर्वा 6 महीने बाद आई है और कितना पैसा? रिया के बराबर। रिया का रेशो में 5, यानी इसका पैसा 5 यूनिट है। 6 महीने बाद, तो मतलब कितने महीने रह गए? हाँ, यहां फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ध्यान से सुनो, ये कौन सा टाइम होता है? जितना पैसा बिजनेस में चला है, या जितने टाइम के लिए आपका पैसा बिजनेस में चला है। ये वो नहीं है जितने टाइम बाद आया। समझ पाए? हाँ, ध्यान देने वाली बात है। और इन दोनों का, सर ये तो शुरू में ही आए थे, इनका पैसा पूरे 12-12 महीने चला। अब रेशो वाली बात, जो तीनों में कॉमन है पहले उसको हटा दो। है दूनी दूनी, बस 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 कन 5। घबराना मत। मान लो रेशो बनाते हुए, कटिंग करते हुए कुछ रह भी जाए ना, तो आपको बाद में दिखाई दे जाएगा, उससे डरना नहीं है। ठीक है, 16, 10, 5 ऑप्शन में सी। क्लियर बच्चों? चलो सवाल नंबर 7 पे आओ भाई, क्या है?
ए और बी ने 5:7 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद सी ए के बराबर पूंजी निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 92,000 रुपए था। तो बी और सी के लाभांश का योग टोटल बता देंगे। सेम यही है, यहां रेशो पूछा था, अब रियल में लाभ भी दे दिया और कुछ और बाद में पूछ लिया। करें ए बी कितना कितना 5-7 स्टार्टिंग में आए थे, इनका पैसा पूरे पूरे 12 महीने चला। सी आया, देखो यहां ये वाली बात समझ में आ जाएगी जो समझाना चाह रहा था। कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद। ए के बराबर यानी 5 लेकर आया। अब ये 4 नहीं आएगा, 4 महीने बाद आया। तो इसका पैसा कितने साल चला, सॉरी कितने महीने चला? गुरुजी बात पूरे पूरे 1 साल की हो रही है। कितने महीने रह गए? 8। इसका पैसा 8 महीने। बस अब तो बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, बनाओ रेशो। 4 तिया 4 तिया 4 दूनी, बस 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10 इस रेशो में। अब पहले ये देखते हैं क्या डिविजिबिलिटी काम कर रही है, देख लेते हैं। बी और सी के लाभांश का योग, दोनों का टोटल बी और सी 21 और 10 31। 31 से चेक करना आसान नहीं होगा, पूरा कर दो या बात एक ही है ना? आसान नहीं है। 31 का पहाड़ा थोड़ी याद है, या किसी को याद नहीं होता। चलो टोटल बताओ भी कितना है, ये जोड़ के बताओ ध्यान से। कितना? 21, 10 31 और 15 46। रियल में बताओ। ये लो, इससे आसान तो ऐसे ही हो गया। क्यों? सबको देख के पता लग गया होगा। 46 दूनी 92 होते हैं, 3 जीरो और एक का वैल्यू 2000। किसका? बी और सी का योग, मतलब 31 का वैल्यू 31 दूनी 62। कोई दिक्कत यार? चलो, अरे ये तो हमको दिखाई दे रहा था 31 दूनी 62, यार हमने देखा क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्लास नोट्स कहाँ डाले जा रहे हैं? टेलीग्राम पर, जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम पे। और सर हमारा व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो SCM गुरुकुल के नाम से व्हाट्सएप चैनल। आप दोनों जगह जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी जोड़ो। ठीक है बच्चों? चलो सवाल नंबर 8। ए और बी ने एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्हें 54,000 का लाभ हुआ। लाभ का आधा भाग दोनों में बराबर बराबर बांटा और शेष आधा भाग निवेश के अनुपात में बांटा। अच्छा, बी का लाभांश सुनो क्या है। ए और बी, लिखने वाली बात वैसे कुछ है नहीं, फिर भी लिखते हैं। ए और बी कितना रेशो? 4:5। अब ये सबको पता है, कहने वाली बात नहीं है बार बार। जब टाइम सबका सेम चल रहा है तो उसी रेशो में बांटा जाए। ठीक है, अब यहां क्या कहा था? टोटल लाभ 54,000, लाभ का आधा भाग बराबर बराबर, 54 का आधा 27, 27 27 तो मिलने हैं। किसका टोटल पूछा? बी। तो भाई बी को ना 27,000 तो मिलने ही है, नहीं? हाँ, लाभ का आधा भाग दोनों में बराबर बराबर, ठीक है कोई बात नहीं। 54 का आधा 27 और 27 का आधा, 27 को बराबर बराबर, हाँ ये वाली बात। तो 13.5 तो मिल नहीं है। चलो अब क्या है, जो शेष आधा रह गया, कितना? 27,000 रह गया आधा, उसको किस रेशो में बांट दो? 4:5 में। तो यहां लग से बांट दो। 9 बराबर जो आधा रह गया 27,000, 1 बराबर 9 तिया 27, बी 5 बराबर 5 तिया 15। तो गुरुजी 15,000 और जोड़ दो। समझ पाए क्या? 28,500। कोई दिक्कत है? चलूं आगे। सवाल नंबर 9। एक व्यवसाय में ए, बी और सी ने क्रमशः 3:5:4 के अनुपात में निवेश किया। कुल लाभ में से बी ने ए को 15,000 दिए, जिससे ए का लाभांश सी के लाभांश के बराबर हो गया। व्यवसाय का कुल लाभ, अच्छा ध्यान से सुनो, यहां थोड़ा सा मतलब पता है क्या है? कुल लाभ में से बी ने, मतलब बी ने अपने कुल लाभ में से दिए ए को। ये टोटल सबका नहीं है,
ये बी ने अपने लाभ में से दिए, बस ये वाला पॉइंट कंफ्यूज करता है, बाकी कोई खास बात नहीं। बताओ कितना रेशो, 3, 5, 4। मैंने कहा एक्स और लगा देते हैं जरा समझने के लिए, है ना। ये इनकी पूंजी है। अब हुआ क्या, बी ने अपने हिस्से में से 15,000 ए को दिए, तो भाई ए को 3x तो मिलने ही मिलने हैं, इसी रेशो में लाभ बांटा जाएगा, तो 3x तो मिलने मिलने हैं। बी ने 15,000 और दे दिए, हाँ ना बताओ। अब बी के कितने बचे, उसे लिखो या मत लिखो, 5x माइनस 15,000, उसे हम नहीं लिख रहे। हमें मतलब किससे है, ऐसा करने से सी के लाभांश के बराबर हो गया, यानी कि बराबर में 4x। 3x उधर गया, गुरुजी x बराबर 15,000। सही है। अब बताओ क्या था, व्यवसाय का कुल लाभ कितना भाई, टोटल 5, 4, 9 और 3, 12, तो 12 की वैल्यू 12 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 180, यानी कि 1,80,000। ऑप्शन में आया समझ, कोई दिक्कत। चलो, किसकी गलती, अच्छा चलो। सवाल नंबर 10, आरजू ने 55,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीनों बाद बिमला उसकी साझेदार बनी। 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 8:9 के अनुपात में हुआ। बिमला द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करें। इंपोर्टेंट है, इस टाइप में कई बार या तो पूंजी पूछ लेगा या फिर समय पूछ लेगा, अगले वाला समय वाला ही है, ध्यान से समझना। आरजू और बिमला, आरजू ने कितने लगाए, 55,000। ध्यान से सुनना भाई, आरजू ने 55,000, 3 महीनों बाद बिमला उसकी साझेदार बनी। इसका मतलब क्या है, इसका पैसा पूरे पूरे 12 महीने चला। बिमला ने मान लो x रुपए लगाए, इसका पैसा कितने महीने चला है ये बताना। 3 महीने बाद आई थी, इसका मतलब 9 महीने चला। कैपिटल इनटू टाइम क्या बना, प्रॉफिट, हाँ ना तो बताओ। और मुझे रियल में प्रॉफिट का रेशो दिया है, बराबर पुट करो, आ जाएगा उत्तर। चाहो तो थोड़ी पहले यहां से कटिंग करवा दूं, आपकी इच्छा है, बाद में कर लो, जैसे भी चाहो। चलो बाद में कर लेते हैं ना, क्यों बच्चों को कंफ्यूज करना। ये ए का लाभ है, अपोन में बी का लाभ बताओ, x इंटू 9, और रियल में लाभ का रेशो 8:9, आ गया उत्तर। चलो करते हैं कैलकुलेशन, जमाओ ध्यान से बच्चों। देखो सामने 9 से 9 इसलिए नहीं काटा, खत्म ही हो गया। 4 तिया 4 दूनी, 2 से सामने 2 दूनी, 2 सत्ते और 2 पंजे, ठीक है। x बराबर x उधर पहुंच जाएगा, 3 से गुणा करवा दो बस। 3 पंजे 15 का 5, हासिल हासिल। एक 27 तिया 81 और एक 82, 82 500 है क्या, ऑप्शन। क्लियर हुआ सब बच्चों को। चलो सवाल नंबर 11, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ, उनके बड़ी इज्जत दी, उसके कहो उसके साथ जुड़ गया, दोस्त है भाई उसका वो। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीनों के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, कंफ्यूज करता है ये वाला सवाल, ध्यान से सुनना। मनन एम और दूसरा नाम विवेक, कितने कितने रुपए हैं, मैंने कहा था यहां लिख के काटो या सीधा वहां से काट दो, आपकी इच्छा है। चलो यहीं पे लिख देता हूं तुम्हें, जब लिखना शुरू कर दिया तो। और विवेक का 57,000। ध्यान से सुनना बच्चों, अब मनन का पैसा पूरे पूरे 12 महीने चलेगा, स्टार्टिंग में आया था। अब यहां क्या कहा, ध्यान से सुनो, कुछ महीनों के बाद आया, तो यहां ये जो अब मैंने टाइम लिखा, ये कौन सा टाइम है, ये वो नहीं है जितने महीने बाद आया। ये कौन सा टाइम है, जितने टाइम इसका पैसा बिजनेस में चला है, ये टाइम वही तो होता है। तो मतलब ये पहले कौन सा टाइम निकल के आएगा, जितने टाइम बिजनेस में पैसा चला, 12 में से घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा, मतलब 12 महीने होता है ना। समझ पाए, बस इतनी सी बात है। अब वही पुरानी वाली बात, यहां तो काट देता हूं, क्यों फालतू चीजें लिखनी। 19 चौक 76, 19 तिया 57,
बस ये भी काट दूं, चलो 3 चौक 12, 4 चौक 16 और यहाँ टी रह गया। बराबर में रेशो बच्चों 2/1, 2 से 2 × 8 = 16, टी बराबर आ जाएगा 8 महीने पैसा चला है। पूछा क्या था, कितने महीने बाद आया था? सर टोटल 12 महीने, 12 - 8 यानी के 4। कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल था। चलो सवाल नंबर 12। ए और बी ने क्रमशः 29,000 तथा 95,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। बी ने 6 महीनों बाद अपना निवेश निकाल लिया। इसके बाद सी शेष वर्ष के लिए 67,000 का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हुआ। यदि कुल लाभ का 15% 6600 है तो बी का लाभांश ज्ञात करें। चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ, चलो बाद में ही कर देंगे वो वाली बात। तो ए, बी और सी कितने लगाए? 29,000। बी ने 95,000। कहानी है क्या, ध्यान से सुनना। अच्छा, सी ने शेष वर्ष के लिए 67,000। अभी टाइम सबका एक साथ लिखूंगा, ध्यान से सुनना। अब देखो टाइम पे आओ बच्चों। ए शुरू में आया था, उसने कुछ चेंज वेंज नहीं किया, तो उसका पैसा पूरे 12 महीने। कोई दिक्कत है? बी ध्यान से देखना, बी ने 6 महीनों बाद अपना पैसा, अपना निवेश निकाल लिया, मतलब इसका पैसा केवल चला है 6 महीने। हाँ ना बताते रहना। सी के बारे में आओ। इसके बाद सी मतलब 6 महीने बाद आया था सी, तो सी का पैसा कितने टाइम चला है? 6 महीने। कोई दिक्कत है यार? हाँ ना बताओ ना, बस ठीक है। चलो पहले आप मुझे बताओ, कटिंग 3 0, इसको आप पहले ही हटा देते। 6, 6 और 6 दूनी 29 दूनी 58, ये 95 और ये 67। इस रेशो में बांट दो, लेकिन थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। जो 6600 लाभ है ना, वो 15% है, तो 100% टोटल लाभ आ जाएगा। बच्चों 15% 6600, 1% 15 × 4 = 60, 6 15 × 60, तो 100%। क्यों और कुछ जुगाड़बाजी बनानी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। टोटल प्रॉफिट 44,000 है, इसको बांट दो। अब ध्यान से चेक करेंगे क्या, पहले डिविजिबिलिटी है ना भाई, आओ हो सकता है टाइम बच जाए। बी का सर रेशो में 95, 95 मल्टीपल होता है 5 और 19, 5 से सारे 19, 19 थोड़ा तो याद है, ये लो पहला ही है 19,000, फिर 19 का मल्टीपल। समझ पाए? हाँ ना बताओ। अभी हम पूरा कर लेते, हम तो करेंगे ही भाई। चलो बताओ, जोड़ के बताओ। 7 5 12, 8 20 का 0 हासिल 2, 9 6 15, 5 20 और 2 22, 220 बराबर बच्चों टोटल 44। हाँ ना तो कहो यार, बहुत आसान है। देखो ना, 0 से 0, 1 बराबर 22 दूनी 44 यानी 200। किसका? बी 95। भाई ठीक है, 200 इंटू 95, 2 0, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 और 1 19। उत्तर हमने पहले ही लगा दिया था। आप भी, अभी तो हम सीख रहे हैं, लेकिन जहां डिविजिबिलिटी काम करती है उसको लगा देना यार। कोई जिद थोड़ी है, पूरा ही करना है पेपर में, कोई जिद थोड़ी है। हाँ ना तो बताओ। हाँ ठीक है भाई। पढ़ो सवाल नंबर 13। पंकज, मीरा और अशोक ने क्रमशः 62,000, 70,000 तथा 83,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है ना। वर्ष के अंत में कुल लाभ 75,500 है, ठीक है। कुल लाभ का 14% दान में दे दिया। आसान बात है, 14% निकाल के घटा दो, या इसका सीधा 86%, इतना ही तो बचेगा। अब क्या है? शेष लाभ, शेष हमने बता ही दिया क्या है, निवेश के अनुपात में। अच्छा बांट दो भाई। चलो पंकज टी, एम, अशोक। जैसे पता है क्या है, हम नोट्स बना रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ये पूरा लिख रहा हूं। वरना रेशो में कहता, सर एक बात बताओ, जब रेशो बनाना है तो वो तो आंखों से ही बन रहा है ना। ये लो टाइम सबका सेम है, तो रेशो कितना बन गया? 62, 70, 83। तो ऐसे किसी को जमा के दिखाना थोड़ी है, अभी हम नोट्स बना रहे हैं बस, है ना बच्चों। चलो
बताओ कितना टोटल ये रेशो में 215। ध्यान से देखो, अब ये मैं पता क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन एक बार ही जमा रहा हूँ, यानी बार बार कर रहे हैं काम। 75,500 का 14% निकाल के घटा दूं, केस आ जाएगा। या मैं ये भी तो कह सकता हूं 75,500 का 81% ही तो बचा होगा, ये बचा है। ये 215 की वैल्यू है, एक की निकाल लो। और जिसका पूछा जाए कौन भाई, अशोक। यार 83 का मल्टीपल थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ, है ना, चलो पूरा ही कर लेते। आओ 2 जीरो काट दूं पहले ये। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 से 5 इकन 5, 2 5 पंजे 25, 5 इकन 43 दूनी 86, साफ दिखाई दिया। 43 दूनी, तो यहां से एक बराबर 2 इकन 2, 15 दूनी 30। अशोक ए यानी 83 का वैल्यू, बस इसको गुणा करवा दो, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 25,066 ऑप्शन में। समझ पाए? चलो भाई, चलो सवाल नंबर 14 क्या है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। तीन मित्र x, y और z ने क्रमशः 9:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीनों बाद x ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। अब होगा चेंज वाला, मतलब अब ये अपनी पूंजी में चेंज करेंगे, ये टाइप में या तो कुछ निकाल लेंगे या और लगा देंगे। यदि z द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 रुपए है, तो वर्ष के अंत में 33,000 रुपए के कुल लाभ में से x और y के लाभांश का अंतर बता दो। बच्चों देखो बढ़िया बात है, सीखने वाली क्या क्या, ध्यान से सुनना। x, y और z, पहले इनका रेशो बताओ आप मुझे। 9:4:8। अब आप इसके बाद ये वाली बात सुनना और समझना। पता कंफ्यूजन क्या था सबसे पहले बच्चों को, सर रेशो शुरू में दे दिया, फिर z की ना रियल वैल्यू भी दे दी। z ने रियल में 23,000 रुपए, तो मैं इक्वेट करा के फिर सबका, यार रेशो थोड़ी ना बिगड़ जाएगा, रेशो तो यही रहेगा। समझ पा रहे हो, मतलब इसका कोई काम नहीं है। अब आते हैं चेंज वाली बात पे। किसने चेंज किया, x ने। 6 महीने बाद, मतलब क्या है, मतलब क्या है, 9 रुपए चले 6 महीने, फिर क्या किया था, अपनी पूंजी का आधा भाग, 9 का आधा 4.5, 4.5 निकाल लिया, कितना रह गया 4.5, यानी कि 9/2 रह गया। वो चला है अगले 6 महीने इस तरह से। ये वाली बात जमा नहीं आ गई, इसको सोल्व कर दूं क्या, 2 तिया और 9 तिया 27 रुपए चले हैं उसके। समझ पाए? y और z ने कुछ चेंज नहीं किया, इसका मतलब इनका पैसा चला है पूरे पूरे 12 महीने। बस आप कॉमन लो, देखो कॉमन लेते हो, यहां सीखने वाली बात है। ये दो अलग अलग टर्म हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो दोनों में होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा सर सब में 3, तो देखो 3 दूनी, तो बच्चों 3 यहां भी है, 3 9 27, 3 चौक सही है, कुछ और कॉमन नहीं है। 9 दूनी 18, और 9 ये है, 18 और 9 27, 4 चौक 16, 8 चौक, बस इस रेशो में बांटना पड़ेगा। जोड़ो, कितना आ जाएगा 75 बराबर 33,000। काटो भाई अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। 15 पंजे 75 होते हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 जीरो, 5 से काट देना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 440, एक यूनिट का वैल्यू। क्या पूछा था, x और y के लाभांश का अंतर। अंतर अंतर भाई अंतर, x और y ये है, ऊपर हम देख रहे हैं ये है। 27 और 16 में 11 का अंतर, अरे यार इतना काम क्या चेक कर लेते, डिविजिबिलिटी। 27 और 16 में 11 का अंतर, 11 से जो कट जाए वो उत्तर लगा देते, पहले यही चेक कर लेते यार, आपने बताया नहीं। 8 5 13, 11 का नियम सबको पता है ना, ठीक है। 5 4 9, अंतर ना तो 0 है इनका ना 11 है। 8 8 3 11 नहीं, 8 4 4 8, 8 माइनस 8 गुरुजी 0 बन गया, 48 40। क्लियर हुआ? बाकी आप पूरा कर लो, चलो अब तो कर ही लेते हैं, बचा ही क्या है 0। 11 चौक 44 का 4 हासिल 4,
11 चौक 44 और 4 48। क्लियर हुआ? सवाल नंबर 15। ए और बी ने क्रमशः 5:6 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने अपना निवेश 60% बढ़ा दिया, जबकि बी ने अपना निवेश 25% घटा दिया। चेंजेस हुआ है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 28,153 हुआ। लाभ में ए का हिस्सा। ध्यान से, ए और बी बताओ जरा, रेशो पहले ध्यान से। 5:6। अब देखना बच्चों, चेंजेस क्या है। 6 महीने बाद दोनों ने चेंज किया है, मतलब सर पेन बदल लूं पहले। ये पैसा चला 6 महीने, आना बताओ। इसका भी चला 6 महीने। इसके बाद ए ने अपना निवेश 60% बढ़ा दिया। कितने रुपए चल रहे थे? 5। 5 को 60% बढ़ा दो। अलग से लिख लो या मन में, जैसे आपकी इच्छा करती है। 5 को 60% अगर मैं बढ़ाऊं, 60% का मतलब 3/5। 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से 5, 3 बढ़ा दो, मतलब अब 8 रुपए हो जाए। कोई दिक्कत है? ये चले गुरुजी अगले 6 महीने, क्योंकि पूरे 1 साल की बात। समझ पाए? ऐसे ही जरा मुझे बी का बता दो। बी ने बच्चों कम किया है 25%, घटा दिया। 25% का मतलब होता है, सबको पता है, 1/4। 4 पे से 1 घटा दिया, कितना बचा होगा? 3/4, मतलब इसका 3/4 पूंजी का। 6 का 3/4, इतनी बची ना। और कितने महीने? अगले 6 महीने। कोई दिक्कत है? इसको सोल्व कर लूं, कट जाएगा पूरा पूरा? हाँ कट जाएगा ये तो यार। ये ना 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 3 तिया 9 तिया 27 आ गया है। ठीक है ना? अब कॉमन लो, ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो 3 दूनी 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 और 3 नम, ये सब ऊपर सोल्व हो गया था। और कुछ कॉमन नहीं है ना? 9 यहां नहीं होगा, बस ठीक है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 और 10 26। बस ध्यान से करना ये वाली बात। ये 9 था। 6 दूनी 12 और 9 21। कोई दिक्कत है? पूछा क्या था? बारिश आ गई क्या? अच्छा चलो। ए मतलब 26, 26 कटता है 13, 13 का मल्टीपल करो पहले चेक। 13 8 104, 13 का पहाड़ा याद है? 2 बचा 21। 13 1 13, कितना? 8 86 नहीं कटता। 13 1 13, 2 25। 13 1 13, कितना बचा? 12 127। 13 9 117, 10 13 8 104। अब 13 का पहाड़ा याद नहीं है, फिर कैसे हो? है ना? चलो फिलहाल तो हम पूरा कर ही देते। जमाओ जी, इस रेशो में है ना। टोटल बताओ जोड़ के। 43। अब ये काम आपका है भाई बताना, कितना टोटल? 28 153। अब खुद देखो, पता मैं ये वाली बात क्यों कह रहा हूं, ये इतनी बड़ी वैल्यूज क्यों सोल्व करनी जब 13 का नियम ही काम कर गया। भाई नोट्स बना रहे हैं ठीक है, लेकिन पेपर में जिद थोड़ी है, जो थोड़ी देर पहले समझा रहा था। एक का वैल्यू बताओ, 599। किसका पूछा? ए यानी 26। अब देखो 26 से गुणा करना आसान थोड़ी है, ये सब काम करने पड़ेंगे फालतू में, है ना? चलो यहाँ थोड़ा सा ये फायदा हो जाता। 6 नम 54, जहाँ लास्ट में 4 है वो भी 1 में। अब यहाँ भी जिद है, नहीं सर पूरी करूंगा भैया आप कर लेना। चलूँ आगे। सवाल नंबर 16। एक्स और वाई ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, जबकि वाई ने अपनी पूंजी में 24,000 रुपये और बढ़ा दिए। उसको लगा होगा फायदा होगा। साल के आखिर में उन्हें कुल 55,000 रुपये का लाभ हुआ। वाई का हिस्सा बता दो। चलो जमाते हैं। एक्स और वाई कितना? 48,000 और 72। यहां समझने वाली बात है, कुछ बच्चों के लिए, सब के लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए। पता है क्यों? ये जो चेंजेस हुए ना वो रियल वैल्यू है। कहाँ है? एक्स ने आधी पूंजी निकाल ली और वाई ने 24,000 और रियल वैल्यूज हैं, तो आप इसका रेशो मत बना देना। समझ पाए हैं? ठीक है।
ये वाली बात समझाने वाली थी, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में बच्चे सोचते हैं रेशो है। भाई देखो यहाँ परसेंटेज में घटा बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ वो रियल वैल्यूज है, तो रियल वैल्यू ही पिक करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब बताओ चेंज कितने टाइम बाद हुआ दोनों का। इसका पैसा भी चला 6 महीने, इसका पैसा भी चला 6 महीने। अब बताओ क्या कहा था, एक्स ने आधी पूंजी निकाल ली, 48 का आधा 24, तो अब चले होंगे 24,000 अगले 6 महीने। इसका बता दो, 24,000 रुपये और बढ़ा दिए, जोड़ दो भाई 96,000 अगले। और ये लो, ये तो रेशो बनाना भी आसान है, 6 6 6 6, 3 0 भी है भाई। और ये लो 24 का पहाड़ा थोड़ा सा भी याद है तो 24 इकन 24 दूनी, पहले लिख दूं फिर एक बात बताऊंगा। 24 दिया और 24 टॉप कितना, ये 24 इकन, ये कौन सा स्टाइल है 1 लिखने का भाई। चलो 2 और 1 3 और 4 3। हाँ, जो मैं कह रहा था एक बात बताऊंगा, ये सवाल CGL का है, अभी लेटेस्ट 25 वाला CGL टीयर 1। आपने नोटिस किया CGL की वैल्यूज और रेलवे की वैल्यूज, देखो ना रेशो भी कितना आसानी से बन गया। ये फर्क है जो मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। भैया नहीं मानोगे तो फिर आपकी समस्या है ना। टोटल बताओ 10, रियल में 55,000। इतनी आसान वैल्यूज है, एक बराबर 55, किसका y 7 बराबर 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35 और 3 38 500। तो ये है चलता इस तरह से SSC, मतलब टाइप तो सेम है, वही देखो घटाना बढ़ाना, लेकिन संख्याओं का खेल रहता है बच्चों। रेलवे में संख्या सच में थोड़ी सी अजीब आती है, तो प्रैक्टिस भी उन्हीं सवालों का करना पड़ेगा। सवाल नंबर 17, 3 पार्टनर ए बी और सी ने क्रमशः 5:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक फर्म शुरू, फर्म मतलब बिजनेस। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 2 गुनी कर दी, बी ने अपनी पूंजी 3 गुनी कर दी, और सी ने अपना निवेश वैसा ही बनाए रखा, जो चल रहा था वही चलता रहा। अगर 1 साल बाद कुल लाभ कितना है, 2,35,000। ठीक है, बी का हिस्सा, ए बी सी, बताओ रेशो बता दो, 5 3 4, चेंज बताओ ध्यान से, कितने महीने बाद 8, ये चला 8 महीने, ये भी चला 8 महीने, सी ने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको तो सीधा लिख ही दूं। ठीक है, अब पेन बदल लेते हैं क्योंकि बात भी बदलेगी बच्चों। ए ने अपनी पूंजी दुगुनी, 5 का डबल 10 अगले, अब 4 महीने रह गए। चलो ए ने बताओ, सॉरी बी ने 3, 3 का 3 तिया 9 अगले 4 महीने, बस। लो कॉमन काटो पेन बदल के और अच्छा दिख जाएगा, 4 यहां भी 4 दूनी, 4 यहां भी 4 दूनी, और 4 यहां भी, बस बस। हाँ हाँ, देखो ये बता देता हूँ। अब बच्चे, बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर 2 भी है, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2, भैया 2 यहां नहीं है, यहां भी तो होना चाहिए था। समझ पाए, तो अब कॉमन नहीं है, बस 5 दूनी 10 और 10 और 10 20। इसको बताओ, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, इसको 12। चलो बांटो, पहले डिविजिबिलिटी, बी का हिस्सा बी 15, अरे यार 15 से तो 15 यानी 3, चलो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 8 7 15 और 7 5 12, 3 से 5 से तो कटते ही, चलो कर लेते हैं। बताओ टोटल कितना, 47, रियल में 2,35,000। लेकिन ये फिर भी आसान है, पता है क्यों, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और 3 23, मतलब एक का वैल्यू 5 और 3 जीरो और, ये मतलब था, आसान था इसलिए। इसका बी 15, 15 पंजे, कोई दिक्कत, हाँ ना बता दो बस, ऑप्शन ए है। चल पड़ू, क्या है बच्चों, अब 18 पे, ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाई और वह कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त करता है।
बी ने अपनी पूंजी 6 महीने के लिए लगाई और वह भी कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त कर। सी ने 1560 रुपए की पूंजी 8 महीने के लिए लगाई। ए ने कितनी पूंजी निवेश की? सुनो ध्यान से, बढ़िया है और छोटा सवाल बढ़िया, अभी एनटीपीसी लेटेस्ट वाला। सबसे पहले सर ये जो कहा ए को 1/8, बी को 1/8, कहाँ है? ये रहा। सर लाभ को कुछ मान लो तो सर 1/8, बी का भी 1/8, कुछ और होता तब भी नीचे वालों का एलसीएम। तो मैं कहता टोटल लाभ, एलसीएम मत लिखो ना, एलसीएम थोड़ी लिखेंगे यार, तो बस मैंने कह ही दिया, क्या लिखेंगे? टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट। तो नीचे वालों का एलसीएम 8। आना बताओ। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, बस बहुत प्यारी बात बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? सर अगर मैं लाभ की बात करूं तो ए को कितना मिला? टोटल मैंने 8 मान लिया। 8 का 1/8 यानी कि 1, बी को भी 1, टोटल 8, एक और एक 2, 8 माइनस 2, सी का 6। इतना समझ आया? ठीक है। अब पता है क्या है, लिख लो या ऐसे ही, चलो लिख देता हूं। ए ने मान लो 100 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ये लाभ बन गया, ठीक है, बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सी का दिया, सी ने कितने लगाए? 1560, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ये सी का रेशो में 6 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना? यहां से 1 का वैल्यू यानी 1 का लाभ जो है कितना? 4x। 4x से इक्वेट करवा दूंगा, x का वैल्यू निकाल लूंगा और काम उतना जितनी जरूरत है। वो कितना आसान होगा, सुनना ध्यान से। मैं कहूं 6 बराबर इतना, तो 1 का वैल्यू 1560 गुणा में 8 अपॉन में 6। कैलकुलेशन से बढ़ना मत। ये 1 का वैल्यू, ये 1 का वैल्यू, और ये यहां से ये भी तो प्रॉफिट ही है 4x, तो बराबर में 4x कहां से आए? बस x निकाल लो, उत्तर काटो। 4 दूनी 2 तिया, 3 से भाग करो, 3 पंजे, 3 दूनी 0, 520 है। समझ पाए? शानदार, बढ़िया, मजा आया, स्वाद आ रहा है? बताया तो करो यार, आप बहुत आलस करते कमेंट करने में। 19, पी और क्यू एक बिजनेस में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्हें 66,000 का लाभ होता है। पी एक वर्किंग पार्टनर है, उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है। पी का कुल हिस्सा, ये भी बहुत ज्यादा आता है और इसी बार सीजीएल का सवाल है। सुनो, ये टाइप मैंने कहा टाइप कोई नहीं छोड़ता। ये टाइप जैसे रेलवे में नहीं आया इस बार, तो मैंने सीजीएल का सवाल लगा दिया। टाइप मैंने कोई नहीं छोड़ा बच्चों। समझ पाए? सर ये बता दो बस, वर्किंग पार्टनर इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? वर्किंग पार्टनर ही है। मतलब क्या है? वो काम देखता है, काम की देख रेख। उसने कहा काम मैं देख लूंगा भैया, किसने कहा? पी ने। लेकिन मुझे कुछ फालतू पैसा चाहिए, हाँ वो तो मिलेगा मिलेगा, और वो कह दिया उसे 10% मिलता है फालतू। मतलब 66,000 का 10% तो उसे मिलेगा मिलेगा। जो बाकी रह गया वो इस रेशो में बांट दो। क्लियर? बात पूरी समझ गए? चलो भाई, पी का टोटल बताना था, फिर उतना जितनी जरूरत है उतनी बात लिखेंगे। मतलब 66,000 का 10%, तो 6600 तो मिलना ही मिलना है। मैं लिख के बताऊं? समझ गए यार? चलो लिख। यार तुम समझे नहीं, तुम कुछ कहते ही नहीं हो। 10%, 1/10 ना बोलते हो, शांत बैठे रहते। पी बराबर 6600, ये मिलेंगे मिलेंगे काम देखने के। अब जो रह गया, अब पता है यहाँ दिक्कत होती क्या है बच्चे? -66,000 -6600, काम मुश्किल लगता है सोचने में। घटा रहे हैं, घटाना मुश्किल। लेकिन आप कहो सर बात बता दो, ये 66,000 था, घटा मैं नहीं रहा यार, 10%। आना तो बताओ, 10% मिल गया, कितना बचा? 90। तो सर ये 90% ही तो है। आना तो बताओ। तो सीधा 9/10 लिखूं इसको? हाँ, तो % 9/10 लिखो, तो यही तो बचा होगा। इसको, इसमें से पी को कितने मिले? सर 3 मिले। कितने में से? 8 में। ये नहीं समझ पाए क्या?
मैं ये कह रहा था 10% तो मिला मिला, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, तो 66,000 माइनस 6600 जो आ जाएगा उसको इस रेशो में बांट दो। मैं घटाने से बचने के लिए मैंने क्या किया, भैया 66,000 था, 10% तो मिल गया, कितना रह गया सर? 90%, 9/10। ये माइनस तो नहीं समझ पा रहे आप? ये माइनस नहीं, 9/10। और इसको जो भी है, बढ़ना नहीं है ना कैलकुलेशन से, ये जो भी है इसमें से पी को 3, टोटल 8। क्लियर? बस इसको सोल्व कर लो अब। 0 0 8 से कट जाएगा क्या? हाँ ना तो बता दो, 8 से कट जाएगा? काट के और गुणा भी करना पड़ेगा, इतनी बड़ी चीज है। चलो खैर, हम तो फिर 4 से काटेंगे ना, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 2, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, ठीक है। और 2 से इसका आधा और कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 पंजे 10। गुणा करवा लो यार, ये तो काम उतना ही बढ़ गया जितना मैं सोच रहा आसान हो जाएगा, आसान नहीं हो। 825 में 27 की गुणा करके बताओ कितना आएगा? 22,275। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, 875 है ना, 28,875। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई तो हो, 28,800। क्लियर हुआ बच्चों? चलूं सवाल नंबर 20। अंकित ने 20,000 रुपये और शक्ति ने 30,000 का निवेश किया, कुल लाभ 80,000 था। अंकित को मैनेजमेंट फीस के तौर पर कुल लाभ का 25% मिलता है, बाकी लाभ निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। बिल्कुल सेम बात है, अंकित का कुल हिस्सा। चलो इस बार घटा दूंगा, आप पहले वाले में कंफ्यूज हो गए थे, सोचा था होमवर्क दूंगा लेकिन मैं ही कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, 80,000 कुल लाभ है, 25% तो काम देखने का मिलता है, उसको मिलेगा मिलेगा। 25% का मतलब 1/4। तो अंकित को इस बार मैं लिखूंगा, कंफ्यूज हो, 80,000 का 1/4, सर 20,000 तो मिलना ही मिलना है। शेष 80,000 माइनस 20,000। अब 60,000 जो है वो किस रेशो में बटेगा? जिस रेशो में पूंजी लगाई थी, ये रहा। अब उसको लिखूं या वो रेशो तो यहीं से बना दूं? यार इतना तो समझ जाएंगे, कितना? 2:3, इस रेशो में बांट दो। सर अंकित को कितने मिले? 2, कितने में से? 5 में से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 12 पंजे, 12 दूनी 24,000 और मिल जाएंगे, 20 और 24 44। अब तो समझ में आ गया हो, मान लो जो डाउट था ना इससे पहले वाले सवाल में, वो यहाँ क्लियर हो गया। समझ पाए? बढ़िया से, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। हर पेपर की बात कह दो अब तो लास्ट में। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद।